10वीं जमात के 42वें सबक में खुशामदीद। इससे पिछले सबक में हमने कुव्वत नुमा की ज़रब का कानून पढ़ा था और अब हम कुव्वत नुमा की तकसीम का कानून पढ़ेंगे। पिछले सबक में भी ये बताया गया था कि अगर एक अदद को आप लिखें तो उसको अगर उसको कुव्वत की शक्ल में लिखें तो उसमें एक असास है और एक कुव्वत है। असास को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, कुव्वत को पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। मसलन अगर हम कहें 3 की कुव्वत 2 तो इसमें 3 असास है और 2 कुव्वत है। और हमें पता है कि 3 की कुव्वत 2 का मतलब है 3 ज़रब 3 और ये 9 के बराबर होता है। बाद दफा सवालों में हमें बहुत से अदाद मिल सकते हैं जो इस शक्ल में लिखे गए हों, असास और कुव्वत की शक्ल में। तो अब हम कुव्वत नुमा की तकसीम का कानून पढ़ेंगे और ये कहता है कि अगर तकसीम होने वाले अदाद की असास एक हो, यानी कि जैसे इस मिसाल में दोनों जो कसर में लिखे गए हैं एक तकसीम होने वाले, इनकी असास ए है, तो इनको हल करने के लिए इनकी कुव्वतों को तफरीक किया जा सकता है। तो ये कानून है। इसकी कुछ मैं मिसालें दे देता हूँ। सबसे पहले हम एक मिसाल देखते हैं। मिसाल, अगर हमारे पास हो कि x की कुव्वत 5 तकसीम x, जब कोई भी कुव्वत नहीं लिखी जाती तो इसका मतलब है कि इसकी कुव्वत 1 होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हमने इसको हल करना हो तो ये x 5 मनफी 1, तो इसका जवाब x की कुव्वत 4 है। ये वैसे भी हमें समझ आती है। अगर मैं इसको खोल दूं तो x की कुव्वत 5 का मतलब है x ज़रब x ज़रब x ज़रब x ज़रब x। ये जो हमने नुक्ता लगाया है ये बताता है कि ये आपस में ज़रब खा रहे हैं। और ये 5 क्यों? क्योंकि x की कुव्वत 5 थी और नीचे x की कुव्वत 1 है क्योंकि ये एक ही है। तो अगर हम इनको तकसीम करें तो हम देख सकते हैं कि ये वाला x इस वाले x के साथ कट जाता है और हमारे पास जो वापस है वो दोबारा हमारे पास 4 x की कुव्वत 4 है। तो ये एक मिसाल थी। अब हम कुछ और मिसालें देखते हैं। एक और मिसाल ले लेते हैं। मिसाल 2। इसके लिए मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ। चलिए, अब हम ऐसी मिसाल लेते हैं जिसमें नंबर हो, मसलन 3 की कुव्वत 5 तकसीम 3 की कुव्वत 2 या 3 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, क्योंकि असास दोनों की एक है 3 और कुव्वत जो है 5 मनफी 2, तो ये आ गया 3 की कुव्वत 3। दोबारा आप इसको खोल के भी कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसको 3 की कुव्वत 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, जो कि 5 दफ़ा ज़रब हो रहे हैं, और नीचे 3 जो कि 2 दफ़ा ज़रब हो रहे हैं क्योंकि उसकी कुव्वत 2 है। तो ये 3 यहाँ 3 आना चाहिए। ये 3 इस 3 से कट गया और ये 3 इससे कट गया। तो हमारे पास 3 की कुव्वत 3, और वैसे ही 3 की कुव्वत 3 का मतलब है 3 ज़रबे 3 9, 9 ज़रबे 3 27। तो ये 27 भी लिखा जा सकता है। ये आसानी से हो गया। एक मिसाल और देख लेते हैं, मिसाल नंबर 3। और अब हम ऐसा करते हैं कि हम मुतगय्यरात ज़्यादा कर देते हैं। मुतगय्यरात ज़्यादा करने का मतलब है, अगर मैं कहूँ कि x की कुव्वत 2 y की कुव्वत 5 और ये तकसीम हो रही है x और y की कुव्वत 3 से मसलन, तो क्या होगा? तो अब हम उन तमाम मुतगय्यरात जो एक तरह के हैं उनको अलहदा दूसरे से अलहदा उसको हल करेंगे। तो x की कुव्वत 2 और नीचे वाले में x की कुव्वत 1 है जो लिखी नहीं जाती, तो हम x की, और इसी तरह y 5 मनफी 3, तो ये आ जाएगा x y 5 में से 3 गए 2। तो ये 3 मिसालें हमने की हैं। इसी से एक और कानून निकलता है। वो कानून ये कहता है, कानून एक और हम निकल जाते हैं जो बुनियादी तौर पे इसी का ही है। आप देखेंगे कैसे। वो ये कहता है कि कोई भी अदद अगर उसकी
कुव्वत 0 हो तो वो 1 के बराबर है। ये एक और बुनियादी तौर पे ये कानून कुव्वतनुमा की तकसीम का ही कानून से आया है। हम देख लेते हैं। अगर हम कहें कि 5 तकसीम 5, तो हमें पता है वैसे तो कि ये 5 तकसीम 5 जो है वो 1 के बराबर होता है, लेकिन ये 1 के बराबर होता है। लेकिन चलिए हम इसको दूसरी तरफ से देखते हैं, जो तकसीम के कानून के मुताबिक। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 1 मनफी 1। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी कुव्वत नहीं लिखते तो इसका मतलब है कि उसकी कुव्वत 1 है। तो वही जो हमारा कानून है, अगर मैं इस तरह लिखता हूँ कि 7 से 1 ही हो तो ऊपर वाले m मनफी n हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों की कुव्वत 1 है, तो ये, और हमें पता है कि ये 1 के बराबर है। तो 1, इसका ये मतलब हुआ 1 मनफी 1 0, और ये भी 1 के बराबर है। तो ये हमें पता लग गया। ये कानून ये कहता है, और मैं इसके लिए सुर्ख रंग ले लेता हूँ, कि किसी भी अदद की कुव्वत 0 हो तो वो, या उसका जवाब 1 के बराबर है। तो उसका जवाब 1 है। तो ये एक, इसको अंग्रेजी में हम कोरोलरी कहते हैं, यानी कि ये तकसीम के कानून जो है कुव्वतनुमा का, उसका एक ज़ेली नतीजा है। तो हम ये कह देते हैं, मैं इसको ज़ेली कानून भी लिख देता हूँ, जो कि इधर से आया है, कुव्वतनुमा की तकसीम से। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। मैं एक दफ़ा इसका यादा कर देता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा है। हमने आज कुव्वतनुमा की तकसीम का कानून पढ़ा है, और ये कहता है कि अगर तकसीम होने वाले अदाद की असास 1 हो तो इनकी कुव्वतों को तफरीक किया जा सकता है। अभी एक शायद आपके ज़हन में आ गया हो, मैंने एक मिसाल ऐसी नहीं की, लेकिन मैं एक मिसाल ऐसा भी कर सकता हूँ कि ऊपर वाला अदद जो है वो छोटा हो। मसलन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि आपको मिसाल, चलिए तो एक मिसाल हम और कर लेते हैं। वो ये है कि अगर आपके पास, ये चौथी मिसाल है, अगर आपके पास x की कुव्वत 2 हो और x की कुव्वत 4 हो, तो इसी कानून के मुताबिक x 2 मनफी 4, तो ये बराबर होगा x मनफी 2। हम इससे आगे एक कानून पढ़ेंगे कि अगर मनफी ताकत में आ रहा हो तो उसको कैसे हल किया जाता है, और कैसे, मसलन अगर ये 3 की कुव्वत 2 हो और उसको तकसीम हो रहा हो 3 की कुव्वत 4 से, तो ये कहता है ये बराबर होगा 3 2 मनफी 4, और ये हो जाएगा 3 और उसकी कुव्वत मनफी 2। तो ये इसलिए मैंने आपको पढ़ाया कि आपको अंदाजा हो कि मनफी भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है, ये हम एक और कानून है जो आज से 2 लेक्चर्स के बाद हम पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये हमारा लेक्चर और सबक अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों के साथ भी इसको शेयर करें। बहुत शुक्रिया।